हेलो स्टूडेंट्स, भारद्वाज स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वाच्य। वाच्य इन्हें इंग्लिश में पैसिव वॉइस भी कहते हैं और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन हमें इनके बारे में ज़्यादा जानकारी न होने के कारण ये गलत हो जाते हैं अक्सर। लेकिन ये बहुत ही आसान है, मैं इनको आसानी ढंग से आपको करने के बारे में ट्रिक्स दूँगी। आइए देखते हैं। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है और भाववाच्य। आइए सबसे पहले कर्तृवाच्य के बारे में हम जानते हैं। इसमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है उसकी प्रधानता यानी उसके बारे में आपको उसके नाम से ही पता चल जाता है और क्रिया का सीधा संबंध उसी से होता है। जैसे राम पत्र लिखता है। अब राम क्या हो गया? सब्जेक्ट कह लो, कर्ता कह लो, कार्य करने वाला कह लो। क्या लिख रहा है वो? पत्र। जहाँ क्या या किसको कहकर उत्तर आता है उसे हम ऑब्जेक्ट या कर्म कहते हैं। लिखना एक क्रिया है या वर्ब है, तो ये तीनों चीज़ें हमारी अलग अलग पता चल जाती है। इसे वाक्यों को जो बिल्कुल सिंपल साधारण वाक्य होते हैं इन्हें कहते हैं कर्तृवाच्य। अब दूसरा, ये कर्तृवाच्य सकर्मक भी होते हैं, अकर्मक भी होते हैं। अब ये जैसे अभी मैंने आपको बताया, सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, यानी जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, विद ऑब्जेक्ट। जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उन्हें सकर्मक कहते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उन्हें अकर्मक कहते हैं। जैसे क्या या किसको कह के ऑब्जेक्ट, जब आप वर्ब से क्या या किसको कह के कोई प्रश्न पूछो और जो उत्तर आता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। राम पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र, यानी ये सकर्मक है। सीता पुस्तक पढ़ती है। क्या पढ़ती है? पुस्तक, यानी ये सकर्मक हो गया। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी। तो इनमें तीनों में देखो आप आसानी से आपको सकर्मक पता चल रहा है। अब अकर्मक, राम सोता है। क्या सोता है? कुछ उत्तर आया? नहीं, यानी ये अकर्मक है, इसमें कर्म है ही नहीं। सीता हंसती है। क्या हंसती है? कोई उत्तर नहीं आया, यानी ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक कर्तृवाच्य है। इसमें ये दोनों प्रकार के होते हैं। आइए अब हम देखते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं? इसमें कर्म की प्रधानता होती है, यानी ऑब्जेक्ट होते हैं। कर्तृवाच्यों को एक्टिव वॉइस कहते हैं और कर्मवाच्यों को पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे नरेंद्र से पत्र लिखा जाता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं नरेंद्र के द्वारा पत्र लिखा जाता है। और कर्तृवाच्य बनाना हो तो इसका नरेंद्र पत्र लिखता है। अब नोट देखें इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए। कर्मवाच्य में वाक्य केवल सकर्मक क्रिया से ही होते हैं, अकर्मक क्रिया से नहीं। यानी जितने भी कर्मवाच्य बनेंगे उसमें सकर्मक ही होंगे। अगर कोई अकर्मक है, जैसे राम सोता है, सीता हंसती है, तो वो कर्मवाच्य नहीं होगा हमारा। अब इसकी भी एग्जाम्पल देखें। मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। दूसरा उदाहरण, सोहन के द्वारा भोजन किया जाता है, या सोहन से भोजन किया जाता है, यानी करण कारक हमने इसमें प्रयोग किया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसा लगा और अगला टॉपिक में क्या लूँ। अब देखते हैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। मनोज फूल तोड़ता है। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कुछ चेंज नहीं है, तो ये हमारा कर्तृवाच्य है। मनोज फूल तोड़ता है। अब क्या तोड़ता है? फूल, यानी ये कर्मवाच्य बनेगा। तो मनोज के द्वारा फूल तोड़ा जाता है, या फिर मनोज से फूल तोड़ा जाता है। फिर दूसरा कर्तृवाच्य है, धोबी ने कपड़े धोए। क्या धोए? कपड़े। इसका कर्मवाच्य बनाए, धोबी के द्वारा कपड़े धोए गए, या धोबी से कपड़े धोए गए। अब मैं एक्सरसाइज के रूप में आपको 5 वाक्य दे रही हूँ। इसको अपनी नोटबुक में लिख के मेरे आंसर के साथ आप मिलान करेंगे, तो मुझे उम्मीद है आपको कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने आसानी से आ जाएंगे। देखें, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे।
रमेश दूध पी रहा है। मिस्टर शर्मा बच्चों को पढ़ाते हैं। राधा चावल पकाती हैं। बच्चे फूल तोड़ेंगे। अब वीडियो को पॉज करके आप बना लें और फिर मेरे आंसर के साथ मिलान कीजिए। आइए अब हम आंसर देखते हैं। पहला था बच्चे क्रिकेट खेलेंगे का बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। दूसरा, रमेश के द्वारा दूध पिया जा रहा है, क्योंकि उसमें रहा है था। तीसरा, मिस्टर शर्मा बच्चों को पढ़ाते हैं का मिस्टर शर्मा के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। इन सभी वाक्यों में हम से भी लगा सकते हैं, जैसे मिस्टर शर्मा से बच्चों को पढ़ाया जाता है। राधा चावल पकाती है, इसका कर्मवाच्य बनेगा राधा के द्वारा चावल पकाए जाते हैं। बच्चे फूल तोड़ेंगे, बच्चों के द्वारा फूल तोड़े जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।